इवनिंग, वेलकम माय टू चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन किया जाता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक नॉलेज दिया था इसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर करके छोड़ूंगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। पहले हम जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट होता है और रिपोर्टिंग कौन सा पार्ट होता है, ठीक है ना। इसमें देखिए, जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो भाग होता है ना, उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो भी टेंस में परिवर्तन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में और उसकी प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। प्रोनाउन मतलब आई, यू, सी, दे, ये सब होते हैं प्रोनाउन। इसी के प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वो जो है परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है बाबू, ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे परिवर्तन। जो भी टेंस में परिवर्तन होगा इसी के टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो अब यहां आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, ठीक है ना। और इसी का ही मैंने एक वीडियो और बनाया है 2 दिन पहले, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और स्पष्ट बात समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कैसे हम परिवर्तन करेंगे। मैंने कहा कि सेड टू को किस में बदल देना? टोल्ड में। तो ये हो जाएगा राम टोल्ड मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट। अभी मैं फिर से मैं बताऊंगा सब नियम। अब देखिए ये मैंने परिवर्तन किया। रिपोर्टिंग वर्ब में भी परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं कि रिपोर्टेड स्पीच में केवल होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में भी परिवर्तन होता है। उसका सभी मैं नियम अभी बारी बारी बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। ही इज प्लेइंग द क्रिकेट, रिपोर्ट, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो ही हमारा प्रोनाउन है। ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। और ही कौन से पर्सन का है? फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड? कौन सा? थर्ड पर्सन है। जैसे मैं की इंग्लिश आई, यू मतलब तुम सेकेंड पर्सन, और वह है वे लोग कौन से हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। मैं तुमसे उनके बारे में कहता हूं, तो मैं कहता हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और वो थर्ड पर्सन हो गए। तो मैं की इंग्लिश आई वी ये फर्स्ट पर्सन वाले होते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन वाले होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। और अगर वो सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसमें? जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार इसमें परिवर्तन होगा, रिपोर्टेड स्पीच में होगा, ठीक है ना। अगर थर्ड पर्सन का है तो थर्ड पर्सन का कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ही वह है, मैं तुमसे उनके बारे में कह रहा हूं, उसके बारे में कह रहा हूं, है ना। तो वह है ही, तो थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। तो ही नहीं चेंज होगा, ही नहीं चेंज होगा, ही तो लिखना पड़ेगा। इज प्लेइंग द क्रिकेट, अब देखिए ये हमारा किस टेंस का है? इज प्लेइंग, जहां इस्तेमाल लगता है और मेन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहां आईएनजी रहेगा। आईएनजी लगा हो तो समझ जाना कि वो कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं, और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ही के साथ वाज लगा देंगे। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, द क्रिकेट। तो मेरी बात समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो
अब हम पहले स्टार्टिंग करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन करते हैं। तो चलो देखते हैं, है ना। चलिए पहले हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, ठीक है ना। देखिए पहला परिवर्तन क्या होगा कि अगर सेड टू आता है तो किस में बदलेंगे बाबू, टोल्ड में। किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेगा। लेकिन ये सेंटेंस के अनुसार होगा, ये जो मैं बता रहा हूं ना असर्टिव सेंटेंस के लिए होगा, ध्यान देना भी। तो ये हो जाएगा से, अगर सेड केवल आता है, क्या आता है, सेड, तो सेड में ही चेंज होगा। अगर सेज टू आता है, सेज टू आता है तो आप टेल्स में परिवर्तन करेंगे। अगर से केवल आता है तो से में ही परिवर्तन करेंगे। अगर सेज आता है तो सेज में ही परिवर्तन करते हैं, है ना। ये जो भी आते हैं, है ना, ये किसके लिए परिवर्तन होंगे बाबू, असर्टिव सेंटेंस के लिए। क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस के लिए होगा। ध्यान देना, आपके क्लास में, हाई स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, 9th और 10th, ठीक है ना, 9th और 10th क्लास में केवल असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये तीन सेंटेंसों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए पेपर में आता है। ध्यान सुनिए, तीन सेंटेंस का, कौन सा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना। तो तीन सेंटेंसों का पैसिव इनडायरेक्ट से और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आता है आपके पेपर में, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, सेड टू को टोल्ड, सेड को सेड, सेज टू को टेल्स, से को से और सेज को सेज। ये किसके लिए सेंटेंस के लिए है, असर्टिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए, ठीक है ना। और एक मैं बेसिक और मैं आपको बता दूं, सेड जब असर्टिव रहेगा तो ये जो कामा, डबल इन्वर्टेड कामा है, वो किस में बदलेंगे बाबू, दैट में। किस में बदलेंगे, दैट में, भूलिएगा मत। अगर कामा, डबल इन्वर्टेड कामा दिखाई देगा वहां, तो वहां आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है ना। चलो अब ये हो गया। अब हम बात करने वाले हैं टेंस में परिवर्तन। ये किस में हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो गया। कहां हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब में। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच, तो ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। अब देखिए लाला, रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन करेंगे, देखिए